हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। और आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास करेंगे जो कि एमपी टेट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, पटवारी और एसआई सभी के लिए आज की क्लास यूजफुल होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एवरी वन ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है इच, तीसरा है वर और चौथा है हैव। तो ये जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, ठीक। तो इसमें लिखा गया एवरीवन। याद रखो, जब सब्जेक्ट एवरीवन हो तो वहां पर हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक। अब देखो, आर आपका कैसा है, प्लूरल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। वर आपका ये भी प्लूरल है ना? और हैव ये भी प्लूरल है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ आइटम्स ब्लैंक ऑन द टेबल। ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है वर, तीसरा है एच और चौथा है हैव। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, यहाँ पर ऑफ शब्द के बाद जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो कैसा, सिंगुलर है, ठीक है। और सिंगुलर होने की वजह से हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। द लिस्ट ये कैसा शब्द है, सिंगुलर है, ठीक। सिंगुलर होने की वजह से हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आर आपका प्लूरल है, कैंसिल हो जाएगा। वर है, ये भी प्लूरल है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ऑप्शन डी हैव ये भी प्लूरल है, तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स ब्लैंक रेडी। क्वेश्चन क्या है कि नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स ब्लैंक रेडी। ऑप्शन इसमें है इज, दूसरा है वाज, तीसरा है वर, आर और चौथा है हैज, ठीक। यहाँ पर चार ऑप्शन है, इज, वाज, आर और हैज। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो, नाइदर नॉर और आइदर और से, ठीक है। यानी कि दो सब्जेक्ट आपके किससे जुड़े हो, नाइदर नॉर और आइदर और से जुड़े हो, तो हम वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक। अब सेकंड सब्जेक्ट इसमें क्या है, द स्टूडेंट्स, ठीक। ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है, तो ये कैसा है, प्लूरल है। और प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इसमें इज आपका सिंगुलर है, कैंसिल हो जाएगा। वाज आपका सिंगुलर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और हैज सिंगुलर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि आर, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर रेडी, ठीक। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ द बॉयज ब्लैंक गिवन अ प्राइज। ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है वर, तीसरा है इच और चौथा है हैव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, इस क्वेश्चन में ईच लगा हुआ है, ठीक। जिस क्वेश्चन में ईच शब्द लगा हो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है? ऑप्शन सी है, ईच। ईच हमारी सिंगुलर होती है, आर प्लूरल है, ठीक है। वर प्लूरल है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और हैव ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो रूल क्या रहेगा कि जिस क्वेश्चन में ईच शब्द लगा हो वहां पर हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीम ब्लैंक प्लेइंग वेल टुडे। ऑप्शन इसमें आर, इज, वर और हैव। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? देखो, द टीम शब्द है, ये कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है। और सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर इच का प्रयोग होगा, ठीक है। आर प्लूरल होता है, कैंसिल हो जाएगा। वर प्लूरल होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और है प्लूरल होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, द टीम इज प्लेइंग वेल टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक absent टुडे। ऑप्शन है इज,
वाज, आर और हैज। याद रखो अ नंबर ऑफ, ठीक, जहां पर अ नंबर ऑफ लिखा रहता है, आ नंबर और ऑफ, अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, याद रखो दो प्रकार के वर्ड्स होते हैं। कैसे? एक तो होता है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर, ठीक है, द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और आ नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? आ नंबर ऑफ, तो आ नंबर ऑफ के बाद हम क्या करेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस सिंगुलर है कैंसिल, वाज सिंगुलर है ये भी कैंसिल, और हैज सिंगुलर है ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अब्सेंट और टुडे। ठीक, वो इस रूल के बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, या तो द नंबर ऑफ आएगा या फिर आ नंबर ऑफ आएगा, दोनों टाइप से आपसे क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखो ये रूल का नीचे आ गया, क्या लिखा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक इंक्रीजिंग। ऑप्शन इसमें पहला आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। तो हमने ऊपर ही बताया है कि जहाँ पर आ नंबर ऑफ होगा वहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, और द नंबर ऑफ होगा वहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। ठीक, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। ठीक, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आर प्लूरल है कैंसिल, वर प्लूरल है कैंसिल, और हैव प्लूरल है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर ब्लैंक माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ऑप्शन इसमें क्या है? आर, वर, इज और हैव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो जिस क्वेश्चन में ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट आए, तो वहां पर हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट एक यूनिट के रूप में आए हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, ब्रेड एंड बटर एक यूनिट के रूप में आए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, आर प्लूरल है कैंसिल हो जाएगा, वर प्लूरल है ये भी कैंसिल हो जाएगा, और है प्लूरल है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक कमिंग टुडे। ऑप्शन इसमें आर, इज, वर और हैव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो वन ऑफ का एक रूल रहता है, क्या है समझो कि वन ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा आपका वो कैसा आएगा? प्लूरल। ठीक, सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, और जो वर्ब आएगी आपकी, ठीक, हेल्पिंग वर्ब, वो कैसी हो जाएगी? वो आपकी सिंगुलर हो जाएगी। ये एक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि जिस क्वेश्चन में वन ऑफ शब्द आए तो उसके बाद सब्जेक्ट आपका, नाउन आपका प्लूरल होगा और हेल्पिंग वर्ब उसमें सिंगुलर आएगी। ठीक, अब देखो इसमें क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? वन ऑफ, तो इसलिए इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज कमिंग टुडे। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आप याद रखेंगे इस रूल को कि वन ऑफ के बाद नॉन प्लूरल आता है और सब्जेक्ट सिंगुलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेयर्स ब्लैंक प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड। ऑप्शन इसमें इज, वाज, आर और हैज।
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका आर, क्योंकि द प्लेयर्स जो सब्जेक्ट है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल होने की वजह से इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इच सिंगुलर है, कैंसिल हो जाएगी, वाज सिंगुलर है, ये भी कैंसिल, और हैज सिंगुलर है, ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइदर राम और हिज फ्रेंड्स ब्लैंक कमिंग, ऑप्शन इसमें इज, आर, वाज और हैज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों, ठीक है, किससे? आइदर और इसके साथ नाइदर नॉर, ठीक, इससे जुड़े हों, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, ठीक, और सेकंड सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? प्लूरल, ठीक, तो प्लूरल है तो हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, ठीक, तो इस क्वेश्चन का रूल आप याद रखेंगे कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, ठीक। अब इसमें सेकंड सब्जेक्ट आपका कैसा? प्लूरल है, इसलिए इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स ब्लैंक माय फेवरेट सब्जेक्ट, ऑप्शन इसमें आर, वर, इज और हैव। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, मैथमेटिक्स ये जो सब्जेक्ट है ये दिखने में आपको कैसा लग रहा है? प्लूरल दिख रहा है, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, ठीक, जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है ना, इकोनॉमिक्स है, ये शब्द आपको, वर्ड आपको दिखने में कैसे लग रहा है? प्लूरल दिख रहा है, क्योंकि इसमें एस का प्रयोग हुआ है, मगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक, और सिंगुलर होने की वजह से इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल, और ऑप्शन डी कैंसिल, ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो याद रखेंगे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक। हालांकि दिखने में आपको प्लूरल दिख रहा है क्योंकि इसमें एस का प्रयोग हुआ है ना, मैथमेटिक्स, मगर वो सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज ब्लैंक वेरी शॉकिंग, ऑप्शन इसमें आर, वर, इज और हैव। तो न्यूज, न्यूज में भी एस लगा हुआ है, मगर ये कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक, द न्यूज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आर प्लूरल है, कैंसिल हो जाएगा, वर प्लूरल है, कैंसिल हो जाएगा, और है प्लूरल है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ठीक। न्यूज शब्द हमें दिखने में प्लूरल लग रहा है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, मगर ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लॉट ऑफ वाटर ब्लैंक वेस्टेड एवरी डे, ऑप्शन में आर, वर, इज और हैव। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, जिस क्वेश्चन में अ लॉट ऑफ शब्द लिखा हो तो उसके बाद अगर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है या अनकाउंटेबल आता है तो हम वहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और अगर अ लॉट ऑफ के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो हम वहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अ लॉट ऑफ के साथ दोनों प्रकार की कंडीशंस होती है वो अप्लाई होती है, ठीक है। अगर प्लूरल आता है सब्जेक्ट तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो वाटर यहाँ पर क्या है? एक अनकाउंटेबल शब्द है, ठीक, वाटर एक अनकाउंटेबल वर्ड है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आर कैंसिल हो जाएगा, ओवर कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनी स्टूडेंट्स ब्लैंक प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ऑप्शन इसमें इज, वाज, आर और हैज। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताओ? देखो, सब्जेक्ट क्या है? मेनी स्टूडेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कैंसिल हो जाएगी, नहीं आएगी, ठीक,
यानी कि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या करेक्ट होगा, सी, ये प्लूरल है हमारा आर। ठीक, तो ये कैंसिल, ये राइट हो जाएगा और वाज कैंसिल हो जाएगा और हैज कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो सब्जेक्ट हमारा इस क्वेश्चन में दिया है वो कैसा प्लूरल है, इसलिए हम इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर ब्लैंक प्रेजेंट। ऑप्शन इसमें आर, वर, इज और हैव। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमने ऊपर इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया है कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। ठीक, अब इसमें जो सेकंड सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर। ठीक, तो हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकते हैं, एक तो आइदर और से, दूसरा नाइदर नॉर से। ठीक, तो जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। ठीक, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच स्टूडेंट ब्लैंक आ बुक। ऑप्शन इसमें हैव, हैज, आर और वर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, जिस क्वेश्चन में ईच शब्द लगा हो, ईच ईच शब्द लगाओ तो वहां पर हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक, तो यहाँ पर हैव कैंसिल, आर कैंसिल और वर कैंसिल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईच स्टूडेंट हैज अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस ब्लैंक इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ऑप्शन इज, वाज, आर और हैज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, ये पुलिस है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, पुलिस। तो पुलिस क्या एक ग्रुप है, ये सोल्जर्स का एक ग्रुप होता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ग्रुप है, सोल्जर्स का एक ग्रुप होता है, इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये दोनों सिंगुलर है, कैंसिल हो जाएंगे, और डी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी सिंगुलर है, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फैमिली ब्लैंक गोइंग ऑन अ ट्रिप। ऑप्शन में आर, वर, इज और हैव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, माई फैमिली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर ब्लैंक मेनी बुक्स ऑन द टेबल। ऑप्शन इज, वाज, आर और हैज। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? देखो, देयर के बाद जो इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो कैसा लिखा हुआ है, प्लूरल। ठीक, सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। अब ये क्लास हमारी खत्म होती है, आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास थी जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत आप लोगों के लिए यूजफुल होगी, कोई भी एग्जाम बना रहे हैं सभी में यूजफुल होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक, ओके, हैव अ नाइस डे।